नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, लोग उन्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका अंदाजा सर्वे जो तमाम आए हैं उससे लगाया जा सकता है। जहां दुनिया के तमाम नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी पॉपुलैरिटी के मामले में नंबर 1 हैं। कई लोग उन्हें ब्रांड भी बताते हैं, लेकिन अब विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड बताने पर मजबूर हो गया है। जी हां, विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी एक ब्रांड है और इसमें कोई शक नहीं है। यानी अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ब्रांड है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं नाना पटोले, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने घेरा, लेकिन इसी दौरान नाना पटोले ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय के साथ ब्रांड बदलते हैं, इस बार बदलाव जरूर होगा। नाना पटोले का ये बयान जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाला कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी के ब्रांड की विदाई का दावा किया है, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी तय है कि विपक्ष पीएम मोदी को एक ब्रांड मान रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेताओं का हम बयान इससे पहले कई बार सुन चुके हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के तमाम दूसरे नेता हो, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से उन्हें चुनावों में हराना मुश्किल है, और यही वजह है कि ये पूरा गठबंधन तैयार किया गया है। यानी तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर एकजुट हुई हैं। लेकिन नाना पटोले जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने किस तरीके से पीएम मोदी को एक ब्रांड बताते हुए ये कहा है कि उनकी विदाई पक्की है। सुनिए। जवाब ही नहीं देता, क्या किया तो कोई जवाब ही नहीं। मोदी मोदी क्या, ऐसा क्या मोदी में मोदी ब्रांड हो सकता है? तो ब्रांड कभी कभी चलते कभी बंद हो जाते हैं, ऐसे कई ब्रांड आए कई गए हैं। तो मूल इशू है कि हमने लोकतंत्र में हमने जनता के लिए क्या किया, वो तो पहले आप बताइए। आप रोड विकास के नाम से लोगों से पैसा ले रहे डीजल पेट्रोल में, 18 रुपया पर लीटर पे आप डीजल पेट्रोल में पैसा ले रहे, उससे रोड बना रहे, उसी रोड पे आप टोल लगा रहे, उसमें भ्रष्टाचार है। द्वारका और दिल्ली रोड में 18 करोड़ किलोमीटर का रास्ते को आपने 250 करोड़ रुपए में बनाया, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आप कर रहे हो उसमें भी पता चलता है। हमने रोड बनाए, हमने ब्रिज बनाए, तो वो तो जनता के पैसे से, उसमें भी आप टोल लगा रहे हो, लोगों को तो आप लूट रहे हो। आपने कौन सा विकास किया ये तो बताइए। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले को आपने सुना कि किस तरीके से नाना पटोले न सिर्फ पीएम मोदी को ब्रांड बता रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ब्रांड की विदाई भी होती है और पीएम मोदी की विदाई इस बार होगी। लेकिन इसी के साथ साथ तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी नाना पटोले ने हमला सरकार पर बोला, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी, शिंदे और साथ ही जो अजित पवार का गुट है, ये गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन की सरकार में भी मतभेद हो रहा है, ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया। लेकिन वहीं पर मराठा कोटा को लेकर भी उन्होंने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक मुद्दे मराठा आरक्षण हैं, और उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो जातिगत जनगणना पर मराठा रिजर्वेशन का कानून वो लागू करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया और ये कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो तमाम मुद्दों का समाधान करेगी। लेकिन उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी का भी जिक्र किया और ये उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस आरक्षण से जुड़े तमाम मुद्दों के समाधान पर प्रतिबद्ध है। शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण से जुड़े जितने मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी उन सब का समाधान करेगी। महाराष्ट्र की सरकार इन मुद्दों का समाधान करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, यानी केंद्र सरकार के साथ साथ वो महाराष्ट्र में भी
जो मौजूदा सरकार है, चूंकि बीजेपी के नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं, साथ ही एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में नाना पटोले जमकर जो है राज्य सरकार पर भी बरसते नजर आए, लेकिन पीएम मोदी को भी उन्होंने कई मुद्दों पर घेरा और साथ ही किसानों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर वो जमकर बरसे। कानून रास्ता एक ही है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जाति न्याय जनगणना का जो भूमिका रखी है, जो 50% आरक्षण का जो मर्यादा है वो जनगणना के आधार पर ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ये कहती कि आप गरीब जात है। तो बीजेपी का एकदम स्पष्ट हो चुका है कि गरीब और अमीर दो ही जाति इस देश में रखे, आरक्षण का इशू खत्म, और उसी आधार पर जनगणना के आधार पर ही ये आरक्षण का मामला छूट सकता है, इन लोगों को एक सामाजिक न्याय मिल सकता है। और मैं कांग्रेस का मुखिया कर मैं उनको हम उनको वचन देते हैं कि महाराष्ट्र में और केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मराठा आरक्षण हो, जो भी आरक्षण के मामले महाराष्ट्र में अड़े पड़े हैं, लोग कई सालों से लड़ रहे हैं, वो जाति न्याय जनगणना के आधार पर ही छुड़ाए जाएंगे और कानूनन छुड़ाए जाएंगे, ये विश्वास हम देंगे। लेकिन सरकार जानबूझकर इस मामले को बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य का मंत्री भी उसमें शामिल होकर दूसरे समाज को गाली जब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सरकार इसमें खुद इन्वॉल्व है। और जो मूल इशू है कि महाराष्ट्र में अभी दुष्काल की स्थिति है, 80% एरिया में बारिश ही नहीं गिरी। 1 सितंबर से पीने के पानी के टैंकर शुरू हुए, किसान बर्बाद हो चुका है, और किसान की फसल जो थोड़ी बहुत निकली है उसको खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और तो किसान की आत्महत्या बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में बढ़ चुकी है। जो बेरोजगार है उनकी परिस्थितियां वही है। महंगाई की वजह से सर्वसामान्य और गरीब लोगों का जीना हराम हो चुका है, उसमें भी आत्महत्या बढ़ते जा रही है। और सरकार ये इस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा कर मूल इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। और सरकार की इस तरह की जो भूमिका है उसका कांग्रेस पार्टी निषेध करती है। तो ये नाना पटोले का कुल मिलाकर बयान सामने आया है, लेकिन नाना पटोले ने कहीं ना कहीं ये माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ब्रांड है, वो ब्रांड बन चुके हैं। उन्हें हराना जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए संभव नहीं है, ये विपक्ष बार बार कहता रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं, जो पार्टी हैं, वो एक मंच पर एक साथ एकजुट हुई हैं। लेकिन क्या ये विपक्षी गठबंधन जो है 2024 तक चल पाएगा? क्या पीएम मोदी को विपक्ष हरा पाएगा? ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला गया है और ना ही अभी तक ये तय हुआ है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन होगा। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो गलतफहमियां हैं वो विपक्ष में आपस में ही देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में शामिल ये तमाम पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी आपस में ही भिड़ रही है। तो ऐसे में नाना पटोले आखिर किस लिहाज से ये दावा कर रहे हैं कि वो पीएम को हरा देंगे? हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके नेता भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी की कहीं ना कहीं उपलब्धियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, जो तमाम ग्लोबल सर्वे सामने आए हैं, दुनिया के तमाम टॉप लीडर्स को पछाड़कर पीएम मोदी नंबर 1 पर बने हुए हैं। और पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, जब वो किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो जाहिर तौर पर उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है, जो फैंस एक तरीके से उनके वहां पर उमड़ते हैं। लेकिन
एक विपक्षी पार्टी के नेता का ये कहना कि पीएम मोदी अपने आप में एक ब्रांड है, ये अपने आप में बहुत खास बात और कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली बात भी है। और नाना पटोले अब इस तरीके के बयान को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी या विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।